नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, संसद में कल अजब गजब कारनामे हो गए। संसद में सभापति जगदीप धनखड़ भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम करते हुए नजर आए। जी हां, और फिर जिस बात का डर था वही हुआ। विपक्ष ने कह दिया कि हम धनखड़ को राज्यसभा से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। और देखिए, समाजवादी पार्टी टीएमसी जैसे विपक्षी दल इसमें कांग्रेस का साथ देने के लिए तैयार भी बताए जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, अभी विपक्ष के पास इतनी संख्या नहीं है कि वो धनखड़ को हटवा पाए, लेकिन संदेश बड़ी चीज है और संसद में जो कुछ हुआ उसमें पक्षपात साफ देखने को मिला। और अब तक की खबर के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर 70 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। दोस्तों, आज अविश्वास प्रस्ताव की तैयारियां क्यों हैं और संसद में धनखड़ ने ऐसा क्या किया वो आपको जानना चाहिए, जो मैं आगे आपको एक एक कर बताऊंगी। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए, सबसे पहले इस पूरे फसाद की जड़ के बारे में जान लेते हैं। और अगर वन वर्ड आंसर मैं दूं इसका, तो वो होगा अडानी। जी हां दोस्तों, उद्योगपति गौतम अडानी का बचाव करते करते बीजेपी ने अब खुद को मुश्किलों में डाल दिया है। और बीजेपी का साथ देने के चक्कर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी बुरी तरह फंस गए हैं। आप जानते हैं कि गौतम अडानी समेत कुछ लोगों पर अमेरिकी अदालत की तरफ से कार्रवाई का फरमान जारी हुआ है और विपक्ष इसी पर मोदी सरकार से जवाब मांग रहा है। जब से शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन शुरू हुआ है, तब से विपक्ष इस मुद्दे पर मोदी को जवाब देने के लिए कह रहा है कि आखिर इतने गंभीर आरोप पर सरकार का क्या रुख है। वो कौन से भारतीय अधिकारी हैं जिन्होंने रिश्वत ली है? सरकार में बैठे लोग क्या इनकी मदद कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या गौतम अडानी को दिए जा रहे सारे कॉन्ट्रैक्ट की जांच हो रही है? और अगर नहीं हो रही है जांच, तो जांच क्यों नहीं हो रही है? ऐसे कई सारे सवाल हैं दोस्तों, जिन पर विपक्ष जवाब चाहता है, क्योंकि इसमें देश की पूंजी और जनता का धन भी दांव पर लगा हुआ है। इसलिए केवल विपक्ष ही नहीं, बल्कि ये जानना तो सबसे ज्यादा जनता के लिए जरूरी है, क्योंकि सारा खेल तो जनता के पैसे से ही होता है ना। पर देखिए, भाजपा के पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं था, मगर संसद में चिल्लाने के लिए भी कुछ चाहिए तो था ही। ऊपर से विपक्ष को यह जवाब दे भी है। तो विपक्ष को जवाब देने की जगह बीजेपी ने संसद में जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठा लिया। फिर संसद में और संसद के बाहर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर काम करने के आरोप लगाए। उन पर देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत काम करने के आरोप लगाए। हालांकि अपने आरोपों के साथ बीजेपी ने कोई सबूत अभी तक पेश नहीं किए हैं। और दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि भाजपा के ऐसे सभी आरोपों पर अमेरिकी दूतावास ने निंदा जताई है। वहीं फ्रांस के मीडिया संगठन मीडिया पार्ट ने भी बीजेपी के इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि बीजेपी अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए फेक न्यूज चला रही है। तो सुन रहे हैं आप, देश के साथ साथ अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी भाजपा की आलोचना हो रही है। और इसके बाद भी संसद के भीतर बीजेपी का साथ देने का पक्षपात किया जा रहा है। कल फिर से राज्यसभा में जीरो आवर के दौरान कांग्रेस की विदेशी फंडिंग का मामला बीजेपी ने उठाया, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की कि बीजेपी मुद्दे से ध्यान भटका रही है। और साथ ही सभापति जगदीप धनखड़ पर भी सवाल उठे कि विपक्ष के लोगों को बोलने का मौका वो नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, हमने कल ही अपनी एक वीडियो में सारी बहस की चर्चा करी थी, जिसमें दिग्विजय सिंह समेत मल्लिकार्जुन खड़गे, संजय सिंह सभी ने जगदीप धनखड़ को लेकर तीखी टिप्पणियां करी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कह दिया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो वहीं दिग्विजय सिंह ने यह कह दिया कि मैं 1977 से सत्ता में और विपक्ष में भी विधायक और सांसद रहता आया हूं। मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी इतना पक्षपाती सभापति नहीं देखा है। तो इस तरह की आलोचना को कल सभापति धनखड़ ने झेला है। फिर वो पूरे सेशन को ही स्थगित कर देते हैं। और देखिए, ये सारा कुछ होने के बाद एक बहुत बड़ी घटना हो गई। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव डाल दिया गया। तो ये अविश्वास प्रस्ताव का मामला आगे कैसे बढ़ गया वो जानते हैं। इसके लिए पहले आप मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए। सर, आप जो सारी बातें बोलते हैं, सरकार उसको विपक्ष हर बात को आपके हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है। अगर गलत है तो भी जरूरी है। यहाँ के लोग इस मंसूबे से आए हैं। मैं माफी चाहता हूं उनसे और आपसे भी कि हाउस को नहीं चलाना ये अगर तय करके आए हैं
तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। तो सुना आपने दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे सभापति धनखड़ को कह रहे हैं कि यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। तो एक तेज तकरार नेता प्रतिपक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति महोदय देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दोनों के बीच देखने को मिली। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ कह दिया कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके हाँ में हाँ मिलाया जाए तो विपक्ष ये काम नहीं कर सकता। वहीं कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि इतना पक्षपाती सभापति उन्होंने कभी नहीं देखा। तो चलिए जरा अब दिग्विजय सिंह को भी सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं और यहां से कैसे बात जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर जाती है वो भी आगे देखिएगा। पहले सुनिए दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं। मैं सन 77 से विपक्ष में भी सत्ता में भी विधायक और सांसद रहता आया हूं। मैंने इस राजनीतिक जीवन में इतना पक्षपाती अध्यक्ष नहीं देखा, जो खुले रूप सभापति नहीं देखा, जो पूरे तरीके से अपने ही नियमों को, अपने ही बात को, स्टैंड को, पक्ष को वो इस प्रकार से इजाजत दे रहे हैं कि जो 267 में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हम अगर बोल देते तो वे बोलने नहीं देते, लेकिन वहां वो एक एक करके बुलवा रहे हैं, एक एक से कहलवा रहे हैं। आखिर क्यों? किसको बचाने के लिए? किसको बचाने के लिए और किसके सहमति से यह सब हो रहा है? मेरा यह आरोप है कि माननीय सभापति महोदय ने आज घोर पक्षपाती ढंग से संचालन किया है और हम उसकी निंदा करते हैं। तो दिग्विजय सिंह बाहर आकर मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि उसी नियम के तहत हमको नहीं बोलने देते, लेकिन दूसरे सत्ता पक्ष के लोग जो हैं उनको एक एक कर खड़े होकर बुलवा रहे हैं। और इसी नाइंसाफी को लेकर दिग्विजय सिंह ने जगदीप धनखड़ पर बेहद गंभीर आरोप भी लगाए, ये कहते हुए कि ये उनके राजनीतिक करियर के सबसे पक्षपात करने वाले सभापति हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह के अलावा संजय सिंह ने भी सभापति पर पक्षपाती होने का दोस्तों आरोप लगाया और वो भी संसद में जमकर भड़क गए जब किरण रिजिजू ने उन्हें लेकर सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि आप टेबल पर खड़े होकर नाचते हैं। इसी पर संजय सिंह भड़क गए, मगर गौर करने वाली बात यहां पर यह थी कि कैसे इस पर सभापति महोदय बिल्कुल चुप रहे। उन्होंने कुछ नहीं बोला, कोई आपत्ति नहीं जताई, किसी को चुप नहीं कराया, बल्कि सिर्फ खुद ही चुप रहे और जैसा चल रहा था वैसे चलने दिया। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, सभापति को लेकर ऐसी शिकायत सिर्फ दिग्विजय सिंह या फिर संजय सिंह की ही नहीं है, बल्कि लगभग सभी विपक्षी नेताओं की यह शिकायत है कि उन्हें बोलने क्यों नहीं दिया जाता। जब जब वो बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उसमें रुकावट डाली जाती है, हस्तक्षेप किया जाता है। तो विपक्षी सांसदों की नाराजगी के बीच अब एक बड़ा फैसला जगदीप धनखड़ के खिलाफ लिया गया, वो ये कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। इस पर 70 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। आप जानते हैं कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो 50 सांसदों के सिग्नेचर चाहिए, लेकिन यहां 50 नहीं बल्कि 70 सांसदों ने ऑलरेडी हस्ताक्षर कर दिए। आपको बता दूं, हस्ताक्षर करने वालों में टीएमसी और समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं। तो लगातार इंडिया गठबंधन में जो फूट की खबरें आ रही थी वो भी इससे खारिज होती हैं, क्योंकि इस मामले में सभी विपक्षी दलों की एकजुटता दिखाई दे गई है। संसद में और संसद के बाहर इंडिया अभी एक ही है और इसका कई सारे उदाहरण कल हमने देख ही लिया। तो दोस्तों कुल जमा बात जो है वो ये कि बीजेपी लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह अडानी के विपक्ष के मुद्दे को दबाने के लिए जॉर्ज सोरेस का मुद्दा लेकर के आई थी। अब बीजेपी को लगता था कि अगर अडानी का मुद्दा दबाना है तो भाई कांग्रेस पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगाकर हंगामा तो करना पड़ेगा, और बीजेपी वही करती नजर आई। और जो भारतीय जनता पार्टी भारत देश को तोड़ने की मंशा रखने वाले जॉर्ज सोरेस का नाम लेकर कांग्रेस को घेर रही है, कांग्रेस पर देशद्रोही होने के आरोप लगा रही है, वही बीजेपी तो सत्ता में भी है ना। अगर इतनी दिक्कत है तो जांच करवा लो और अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें जेल में डाल दो। लेकिन बीजेपी को मालूम है कि मैटर तो कुछ भी नहीं है, संसद में सिर्फ हल्ला करने के लिए मुद्दा होना चाहिए। और दोस्तों अफसोस की बात तो यह है कि बीजेपी सिर्फ अडानी के खिलाफ उठ रही आवाजों को शांत करने के लिए एक जॉर्ज सोरेस नाम का कंकड़ को पत्थर बनाकर संसद में उछाल रही है। आप देखिए, समझिए, गौर करिए, ध्यान दीजिए कि जॉर्ज सोरेस और अडानी के लिए संसद सत्र को कुर्बान किया जा रहा है।
वो संसद और उसका सत्र जो जनता के मुद्दों के लिए बना है। हमने और आपने इन सांसदों को अपनी समस्याएं उठाने के लिए संसद भेजा है और ये आपस में अडानी और जॉर्ज सोरेस के लिए लड़ रहे हैं। और यहां पर भाजपा जो सत्ता में है वो जवाब देना ही नहीं चाहती। विपक्ष जब सवाल करता है तो ये जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल ही करने लगते हैं। ये कोई मजाक चल रहा है क्या? संसद को तमाशा बना दिया गया है और जनता तो इनके नजर में कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।